नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर जरूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर जरूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को जरूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूं कुदरत के इस खूब सारे यमुना नदी के किनारे पर। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को बहुत मिस करती हूं मैं। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, अपने कर्मों पर इंसान को विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में अलग अलग कॉल्स आती हैं, लेकिन अभी जो कॉल आई वो बिल्कुल ही अलग थी। एक कॉल आई मेरे पास, मैम हमारे घर में ना बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। यकीन मानिए, मेरे हस्बैंड का कुछ ऐसा काम है कि शाम को थैले भर भर कर पैसा आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा घर में टिकता नहीं। मुझे आप ना फ़ोन पर ही बता दो राखी जी कि 2 उपाय कि मैं वो करूँ और हमारे घर में पैसा टिक जाए। मैंने कहा ठीक है जी, मैं फ़ोन पर तो आपको इस बात का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि आप जैसे और बहुत सारे लोग होंगे, और मैं कोई भी उपाय ऐसा क्यों बताऊं जो मेरे परिवार से दूर रह जाए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए कि हमारे घर में पैसा थैले भर भर कर आ रहा है लेकिन वो टिक नहीं रहा, उसका रीज़न क्या है। तो चलिए नज़र डालते हैं कि उसका रीज़न क्या है, हम क्या गलतियाँ करते हैं। और आप ये गलतियाँ बिल्कुल मत करिए, पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। घर में कहीं पर सीलन तो नहीं आ रही, सीपेज तो नहीं है, घर में घुसते ही घर में बदबू तो नहीं आती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान वेस्ट पड़ा है। ये करोड़ों रुपए का मेरे बेटे ने जो है घर बनाया था, थिएटर बनाया था, लेकिन ये सारा म्यूज़िक सिस्टम थिएटर आज बंद पड़ा है क्योंकि वो अमेरिका चला गया है। अब ये सिस्टम बंद रहता है, ये कैमरे बंद पड़े हैं, ये मोबाइल चार्जर्स बंद पड़े हैं, ये म्यूज़िक सिस्टम बंद पड़ा है। ये सब चीज़ें नेगेटिव एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। क्या घर में बंद और रुकी हुई घड़ियाँ तो नहीं है? आपने महंगी महंगी घड़ियाँ खरीदी हैं और वो चल ही नहीं रही हैं। देखिए कहीं पर ना आसपास मोर बोल रहा है। ये कुदरत के जो खूबसूरत नज़ारे होते हैं ना, मतलब आई एम फीलिंग ब्लेस। बहुत दिन बाद लॉकडाउन में सुनी थी मोर की आवाज़ और आज सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। तो बंद घड़ियाँ आपने महंगी महंगी खरीद रखी हैं और वो चलती नहीं है, सेल बदलने की ज़रूरत है। तो बंद घड़ियाँ ख़राब हैं तो फेंक दीजिए, नहीं तो सेल बदलिए। टूटे फूटे बर्तन हैं, कटे फटे जूते हैं, बेकार के कपड़े हैं, और इतना ढेर घर के अंदर इकट्ठा कर रखा है कि घर के अंदर एक एनर्जी पावर पूरी तरफ से घूम कर आपके घर नहीं जा पा रही। तो ये गलत है। आपको गुप चुपचाप, अगर आपकी ऐसी कोई कमाई है जो काला धन है, तभी थैले भर भर के पैसे घर आते हैं, तो आपको उस कमाई में से कुछ दान, कुछ सोशल वर्क करना चाहिए। क्या आप कर रहे हैं? अगर आपका जवाब है आप नहीं कर रहे तो गलत है। आपको अपने हरि विष्णु को पीले चावल ज़रूर थर्सडे के थर्सडे भोग लगाने चाहिए, तब घर में धन रुकता है। बुधवार वाले दिन पैसे, कभी भी अपनी जो बेटी है वो आपके घर आए अपने ससुराल से रहने, तो उसे बुधवार वाले दिन उसके घर वापस कभी मत भेजो। ये याद रखो, उससे कहो भाई रुक जाए, या तो सोमवार को जाइयो, लेकिन बुधवार वाले दिन बेटी कभी भी अपने मायके से ससुराल नहीं जानी चाहिए। शाम के टाइम और सुबह के टाइम घर में दीपक जलाओ, लोबान जलाओ, घर में खुशबू आए। घर में आपके मेन गेट पर स्वास्तिक बनाओ, अपने घर के मेन गेट पर आम के पत्तों की बेल लगाओ, वो सूख जाए उसे बदलो। किन्नरों को पैसे ज़रूर दो, किन्नरों का आशीर्वाद ज़रूर लो।
लोगों की दुआओं में रहो, लोगों की जम के मदद करो। पैसा रोकना है तो भंडारे करो। पैसा निकालते वक्त हमेशा अपनी बेटी को कुछ पैसे ज़रूर भेजो। बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, अगर ये सभी प्राणी, आपकी माँ, सब खुश हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया। पिता से कहूँगी, अगर आप उन भाग्यशाली पिताओं में से हैं जिसके घर में बेटी है, तो जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो कुछ पैसे बेटी को देकर जाइए, जिससे आपकी बेटी की दुआएं आपके साथ पूरा दिन रहें और लक्ष्मी प्रसन्न रहे। अगर घर में बिल्कुल बरकत नहीं हो रही है तो किसी ऐसे घर की महिला या ऐसे ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढिए जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो, दुर्भाग्यवश वो विधवा हों। उन्हें मीठा देना शुरू कीजिए, उनकी सेवा शुरू कीजिए, तो आपका भाग्य अवश्य चमकेगा। किसी का अपमान कभी मत करिए। पति पत्नी की और पत्नी पति की इज्जत ज़रूर करे, उस घर में धन लक्ष्मी रुकती है। जिस घर के अंदर तिजोरी में 10 की गड्डियाँ होती हैं, उस घर में धन लक्ष्मी ज़रूर रुकती है। जो आजकल फैशन और स्टाइल में बच्चे कटी फटी जीन्स पहनते हैं ना, उन बच्चों की वजह से उनके पिता के काम में कभी भी बरकत नहीं रहती है। तो कटे फटे स्टाइलिश कपड़े, अजी बच्चे छोड़िए, अब तो मम्मियाँ भी ऐसे कपड़े पहनती हैं। तो कटे हुए कपड़ों का जो स्टाइल है, जिसके लिए आप बड़ी महंगी महंगी कीमती पैसे देते हैं, वो आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देते हैं। मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी। अगर आप अपने घर में धन संचय करना चाहते हैं तो मैंने जो धन संचय की धन वर्षा पोटली बनाई है, उस पोटली को मंगाकर अपने घर में ज़रूर रखें आप। और आने वाले टाइम पर मैं आपको दिवाली पर कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपके घर में धन बरसेगा। इन मैडम के घर में तो धन ऑलरेडी बरस रहा है, परेशानी ये है कि घर में टिक नहीं रहा। तो पैसे में बरकत आए, इसलिए पैसे को इज्जत दीजिए। जब भी किसी को पैसे दें तो ये सोच कर दे कि तू यहाँ से जा, उसके काम में भी बरकत करना और 4 गुना होकर मेरे पास लौट कर वापस आना। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करना बेहद ज़्यादा उत्तम होता है। इससे धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और हरि विष्णु की कृपा आप पर बनती है। जब हरि विष्णु की कृपा आप पर बनती है तो लक्ष्मी निश्चित ही रूप से आपके पास आती है। जब धन आपको चाहिए, विष्णु जी की कृपा आपको चाहिए, तो आप विष्णु जी की पूजा जब भी करोगे, लक्ष्मी जी ने आना ही आना है। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, विष्णु चालीसा पढ़िए। आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती, गुलाब के फूलों का इस्तेमाल कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ मत कीजिए जब आपकी नंद घर आए, आपकी बेटी घर आए, आपकी बहू घर में हो। स्त्री का अपमान स्त्री से कतई ही ना होने दें। घर के पुरुषों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी को किसी भी महिला का अपमान करने से रोके, क्योंकि केवल आपकी पत्नी आपका भाग्य नहीं होती। उस घर में ना जाने किस रूप में कब लक्ष्मी जी चली आए, और किसी का अपमान मत होने दीजिए। और लक्ष्मी से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण कहानी अगर आप सुनना चाहते हो तो 5 मिनट स्टोरी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।